जो छात्र आईएएस बनने के लिए गए थे, जो छात्र यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए गए थे, उन छात्रों को मौत मिलती है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर ये ऊपरी मंजिल पर चल रही तो वहां आग लग जा रही है, निचली मंजिल पर चल रही तो पानी भर जा रहा है, तो फिर आप किस बात की सरकार में बैठे हैं? क्या आपका वहाँ जो वो है? एमसीडी के भी अधिकारी आए थे। देखिए, इसमें समान रूप से सब जिम्मेदार है। जितने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान है, उतने ही जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, उतने ही जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम भी है। यही इलाहाबाद शहर में कई ऐसी कोचिंग संस्थानें हैं जो अभी भी बेसमेंट में संचालित हो रही हैं। हम लोग वहां जाकर के वहां का वीडियो हमने बनाया है, और बतौर जो है छात्र और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि होने के नाते भी हमने आज एक नोटिस टाइप करवाई है, और शाम तक हम अपनी ओर से सभी कोचिंग संस्थानों में एक बार चेतावनी नोटिस लगाएंगे जहां जहां बेसमेंट में क्लास चल रही है, और अगर उस पर 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उन कोचिंग संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन करके उनको बंद कराने का काम करेंगे। जैसे अगर यही जो घटना वहाँ हुई है, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक बहुत से ऐसे छात्र संगठन है जो सड़कों पे मसाल लेके चल दिए होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो छात्र संगठन कहाँ सोए हुए हैं? मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, वैसे तो आप बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के विरोध में सीधे पॉइंट आउट करके सीधे टारगेट करके बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये राज्य सरकार यहाँ पे गलत है तो वहाँ को पॉइंट करके बोलिए ना। पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। नहीं, मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ। पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार विफल है गरीब छात्रों को कोचिंग सुविधा मुहैया कराने में। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज से पहले गरीब छात्र क्या दिल्ली में कोचिंग करने नहीं जाते थे क्या समाजवादी पार्टी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वहाँ छात्र नहीं जाते थे कोचिंग पढ़ने? कि इसी सरकार में जहाँ जाके गरीब छात्रों को इतना मुश्किल हो गया अपने आज कोचिंग करने में कि वो दिल्ली जाते हैं, तो हमेशा से जाते हैं ना, इसी सरकार में नहीं जाते। ये सब आप लोग भाई ना राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है, तो वही बात है। बारिश के मौसम में दिल्ली जैसे शहर में जहाँ आए दिन जल भराव की समस्या होती रहती है, वहाँ बेसमेंट में क्लास चलाने की अनुमति उनको किसने दी? और अगर बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजधानी में क्लासेस संचालित हो रही थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? कि जैसे कि दिल्ली स्टूडेंटों का हब है, वैसे इलाहाबाद भी स्टूडेंटों का हब है। जैसे वहाँ घटनाएं हो रही हैं वैसे यहाँ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो अभी सरकार को बस ये करना चाहिए कि ऐसी गतिविधि में जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उनको सीज किया जाए, उनके प्रति ऐसा एक्शन लिया जाए कि ताकि वो दोबारा ऐसा कोई काम ना कर सके। तो आपका कहना ये है कि इलाहाबाद में भी ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? जी, यहाँ पे भी वैसा भी हो सकता है जैसे कि वहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी कोचिंगें हैं जो ऐसा गतिविधि फॉलो कर रही हैं। वो मतलब बस अपना पेट भरना चाहती हैं, वो बस अपना पैसे से मतलब रख रहे हैं। वो स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है, उनसे इस सबसे मतलब नहीं है। तो क्या ऐसे संस्थान कुछ ऐसे हैं जो कि इस गतिविधि में हैं या अवैध ढंग से ऐसे चल रहे हैं जो गाइडलाइन को पूरा नहीं कर रहे हैं, नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसे कोई संस्थान का मैं खुल के विरोध नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए इलाहाबाद में तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं जिसको हमको ध्यान में देना चाहिए और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा फिर दोबारा ना हो। उनको सीज करके उनके प्रति एक अच्छा वो रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि जिसके थ्रू ये पता चले कि ये जो है कोचिंगें ऐसा ना कर पाए दोबारा। तो ऐसे संस्थान प्रयागराज में भी हैं और उन पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे यहाँ भी ऐसी घटनाएं ना हो। क्या मानना है आपका? ये जो प्रयागराज संस्थान है, जो घटना दिल्ली में हुई है, वो घटनाएं प्रयागराज में ना हो, इसके लिए जो छात्र है, छात्र क्या सोचता है कि क्या किया जाना चाहिए? छात्र क्या सोचता है, शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। दिल्ली सपनों की नगरी है। जिस तरह बच्चा सपना लेकर दिल्ली जाता है, 10 बाई 10 के कमरे में पढ़ता है, कोचिंग के बेसमेंट में डूब के मर रहा है, तो बच्चा नहीं, उसका सपना भी मर रहा है, उसका परिवार भी मर रहा है। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर इलाहाबाद में ऐसी कई कोचिंग संस्थाएं होंगी जो बेसमेंट में चल रही हैं, कोचिंगों की फीस इतनी हाई फाई है और उसमें 600-700 बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, तो इस पे सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सबको शिकंजा कसना पड़ेगा। ऐसी कोचिंग खिलाफों में सख्त ताला डाल के बंद कर देना चाहिए, नहीं तो गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग चलानी चाहिए। कोचिंग की कोई नियम होते हैं, मतलब नियम के अनुसार तब आप नियम के अपोजिट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोचिंग बेसमेंट में चला रहे हैं, जान रहे हैं बारिश का टाइम है, तो उसका सब कुछ आपको रिपेयर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ना। फीस किस चीज़ का लिया जा रहा है? बच्चे की सुरक्षा मान लीजिए दिल्ली में नहीं है तो इलाहाबाद में कितनी होगी, आप खुद बताइए। तो जब बच्चों की सुरक्षा दिल्ली में नहीं है तो इलाहाबाद में कैसे होगी? और जब कोई छात्र मरता है, सिर्फ छात्र नहीं मरता, उसका परिवार मरता है, परिवार के सपने मरते हैं और साथ ही परिवार भी कहीं ना कहीं मर जाता है, क्योंकि बच्चे की मौत के साथ परिवार के सदस्य भी घुट घुट कर जीते हैं। ये जो बातें आज हो रही हैं, जो इतनी बड़ी घटना हुई है दिल्ली में, इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है?
हमारा यही मानना है कि इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले दिल्ली में एक इमारत में आग लगी थी कोचिंग संस्थान में, और वहां से भी छात्र कूदे थे, कई छात्र हताहत हुए। ये सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना इस सरकार की जिम्मेदारी है। तो पहली बात तो सरकार अपने काम में विफल रही। दूसरी बात ये कोचिंग संस्थान इतनी मोटी रकम वसूलते हैं कि एक आम छात्र पढ़ने की हैसियत में नहीं है। किसी तरह से माँ बाप खेत जमीन बेच करके गिरवी रख करके और किस कीमत पर पैसे भेज करके वहाँ पढ़ाते हैं, और उसके अलावा आप मोटी रकम तो ले ले रहे हैं पढ़ाने के नाम पर, और वो सारा पैसा ब्रांडिंग में खर्च कर दे रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग में नाम बड़ा करने में। सुविधाओं और व्यवस्थाओं में आप लेस मात्र भी पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं। पता ये बारिश के मौसम में दिल्ली जैसे शहर में जहाँ आए दिन जलभराव की समस्या होती रहती है, वहाँ बेसमेंट में क्लास चलाने की अनुमति उनको किसने दी? और अगर बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजधानी में क्लासें संचालित हो रही थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों आज तो पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है इस वजह से हुई है क्योंकि कोचिंग बेसमेंट में चल रही थी। अभी आप बता रहे हैं जैसे कि पहले घटना जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी घटना हो चुकी है जो कि ऊपरी मंजिल पर चल रही थी कोचिंग और वहां आग लग गई थी। तो जब भी ऐसी घटना होती सिर्फ घटना के वक्त ही ऐसी बातें करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती हैं और वास्तव में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बुनियादी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कोचिंग संस्थान हो या कोई भी संस्थान, उसका एक मानक होता है और वो मानक का सर्टिफिकेट प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके निगरानी में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर ये ऊपरी मंजिल पर चल रही तो वहां आग लग जा रही है, निचली मंजिल पर चल रही तो पानी भर जा रहा है, तो फिर आप किस बात की सरकार में बैठे हैं? क्या आपका वहाँ जो वो है? एमसीडी के भी अधिकारी आए थे। देखिए, इसमें समान रूप से सब जिम्मेदार है। जितने जिम्मेदार कोचिंग संस्थान है उतने ही जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है, उतने ही जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम भी है। सबको समान रूप से इसमें जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को ये चेतना पड़ेगा कि इस देश का युवा इस देश का भविष्य है, इस देश की स्टीयरिंग व्हील है, और अगर इस देश का युवा कमजोर होगा तो ये देश कमजोर होगा कुल मिलाकर के। तो युवा इस देश की स्टीयरिंग व्हील है, वो इस देश को नई दिशा देने वाला है। लेकिन जिस तरह छात्रों की मौत हो रही है वो अपने आप में चिंता का विषय है। आपके हिसाब से ये जो घटना हो रही है, अभी जैसे बात हो रही थी, इस पर अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, राय यही है पहले की, जैसे हमारे साथ में जो खड़े हैं इन्होंने विषय रखा कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक बार तो मैं इनसे कंफर्म करना चाहूंगा कि कौन सी सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की होती हैं क्या? अगर ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, सारी चीजें हैं, तो केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारियां हैं क्या? उस चीज को आप वहां पॉइंट आउट करें कि वो राज्य सरकार, दिल्ली सरकार की। और सरकारें क्या है आजकल, देखिए, अब जैसे अगर यही जो घटना वहां हुई है, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक बहुत से ऐसे छात्र संगठन है जो सड़कों पे मसाल लेके चल दिए होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो छात्र संगठन कहाँ सोए हुए हैं? मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, वैसे तो आप बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के विरोध में सीधे पॉइंट आउट करके सीधे टारगेट करके बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये राज्य सरकार यहाँ पे गलत है तो वहां को पॉइंट करके बोलिए ना। अब राज्य सरकार अगर गलत है तो उस पर भी पॉइंट आउट किया जाना चाहिए। अभी आपको लेकर इन्होंने जवाब दिया है, आपकी बातों को लेकर जवाब दिया है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो ये कह रहे हैं छात्र और छात्र संगठन, ये भी एक छात्र है और ये भी किसी छात्र संगठन से, इनके भी संगठन की जिम्मेदारी है जो कह रहे हैं कि छात्र संगठन सड़कों पर। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दे रहा हूँ जो कह रहे हैं कि सरकार को पॉइंट आउट करके, मैंने सरकार कहा, सरकार जो जिसकी सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, एमसीडी मैंने कहा, एमसीडी की भी जिम्मेदारी, दिल्ली नगर निगम की भी, और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। अभी एजुकेशन लोन आया, क्या प्रावधान किया गया आपने? क्या गरीब छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की आपने? एजुकेशन लोन में क्या प्रावधान दिया सरकार? पहली चीज। और दूसरी चीज रही बात हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने यही इलाहाबाद शहर में कई ऐसी कोचिंग संस्थानें हैं जो अभी भी बेसमेंट में संचालित हो रही हैं। हम लोग वहां जाकर के वहां का वीडियो हमने बनाया है, और बतौर जो है छात्र और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि होने के नाते भी हमने आज एक नोटिस टाइप करवाई है, और शाम तक हम अपनी ओर से सभी कोचिंग संस्थानों में एक बार चेतावनी नोटिस लगाएंगे जहां जहां बेसमेंट में क्लास चल रही है, और अगर उस पर 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उन कोचिंग संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन करके उनको बंद कराने का काम करेंगे। कोचिंग संस्थानों के सामने धरना प्रदर्शन करके उसको बंद करवाने का काम करेंगे और वहां पर नोटिस लगाएंगे कि जो ऐसे ढंग से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? अंतिम बात। धरना प्रदर्शन आप लोग यहाँ तो करेंगे, ठीक बात है। आपके कितने साथी, आपके कितने छात्र संगठन वहां बैठ के धरना कर रहे हैं, वहां कोचिंग संस्थान के सामने बैठ के धरना कर रहे हैं, आप लोग वो बात पॉइंट आउट करिए। ठीक है, यहाँ तो आप करेंगे, क्यों करेंगे? राजनीतिक रोटियां सबको सेकनी होती हैं अपनी। यहाँ बैठ जाएंगे आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, ठीक बात है, लेकिन वहां जाके कौन करेगा? बात यह है ना, वहां जाके आज बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्र बात रखेगा उस पर राजनीतिक बहस आ ही जाएगी सामने ना।
आराम से वो तो देखिए घटना तो बहुत निंदनीय घटना है, ठीक है। हम लोग उसके विरोध में लगातार से हैं, हम मतलब स्टार्टिंग से उसका विरोध कर रहे हैं। अपने हाथ में जो है, यहाँ से लेके सोशल मीडिया से लेके जितना भी उसकी मतलब निंदा की जा सकती, इस घटना को लेकर आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? इस घटना को लेकर सर्वप्रथम तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली की। इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उनको देखना चाहिए था कि कौन से कोचिंग सेंटर मानक के अनुसार चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहा है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार को देखना चाहिए था कि कौन से कोचिंग सेंटर मानक के अनुसार चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हाँ, बस। नहीं, मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ। बताइए, तर्क। पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि केंद्र सरकार विफल है गरीब छात्रों को कोचिंग सुविधा मुहैया कराने में। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज से पहले गरीब छात्र क्या दिल्ली में कोचिंग करने नहीं जाते थे आज से क्या? पहले- क्या समाजवादी पार्टी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वहाँ छात्र नहीं जाते थे कोचिंग पढ़ने? कि इसी सरकार में जहाँ जाके गरीब छात्रों को इतना मुश्किल हो गया अपने आप कोचिंग करने में कि वो दिल्ली जाते हैं। तो हमेशा से जाते हैं ना, इसी सरकार में नहीं जाते। ये सब आप लोग भाई बात है ना, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है, तो वही बात है। इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है कि इस घटना पर भी इनको राजनीति दिख रही है। मैं कहता हूँ सुनिए, मैंने साफ कहा, जो भी सरकार वहाँ है, राज्य सरकार भी, एमसीडी भी, केंद्र सरकार और वहाँ कोचिंग संस्थान सब समान रूप से जिम्मेदार है। लेकिन अगर इस सरकार की बात करते हैं, इसी इलाहाबाद में अभी तत्काल मैं चल के दिखा सकता हूँ पांच कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी क्लास बेसमेंट में इसी इलाहाबाद संचालित हो रही है। उसके लिए क्या आप लोग पॉइंट आउट क्या करें? आप लोग पॉइंट आउट करिए। आप लोग धरने की बात कर रहे हैं, आप लोग वहाँ बैठिए, प्रशासन को दीजिए। अगर कार्रवाई ना हो, सुनिए, अगर कार्रवाई ना हो तो आप लोग कहिए ना सरकार कार्रवाई नहीं करिए। आप लोग उस चीज को लेके तो जाए प्रशासन शासन का पास। कौन से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आपके हिसाब से मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं? अभी नाम खोलना उचित नहीं है। आज शाम को हम सारे कोचिंग संस्थानों में जाकर अपनी ओर से नोटिस चिपकाएंगे और उनको चेतावनी भी देंगे आज शाम को। कल इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। जी, ये प्रयागराज है। पहली बात, यहाँ जो बेसमेंट में चल रहे हैं हो सकता है उनका मानक पूर्ण हो, क्योंकि यहाँ ऐसी जलभराव की स्थिति नहीं है कि पूरा बेसमेंट भर जाता है। वहाँ डूबने की स्थिति हमें तो नहीं लगता है, शायद इधर क्षेत्र नहीं हो। कहीं जो गंगा जी किनारे हो उधर चल रहे हैं, यदि उनका मानक न पूर्ण हो तो उनको देखा जाना चाहिए। और जो गलत तरीके से चल रहे हैं, यहाँ छात्रों की बात हो रही है, यहाँ आपस में राजनीति की बात नहीं हो रही। छात्रों के मानक में कौन उतर रहा है, चाहे जो सरकार, में सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि दिल्ली सरकार गलत है तो गलत है, इसकी जिम्मेदारी उसकी पूरा है। मानक नहीं पूरा है उनका। प्रयागराज में अभी जो जल भराव की स्थिति है, हमें नहीं लगता कि जो इधर क्षेत्र में चल रहे हैं, कटरा क्षेत्र में, ऐसी कोई स्थिति है कि वहाँ डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, वहाँ बैठा नहीं जा सकता। अभी यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहाँ जल भराव होता है वहाँ हमें लगता है संस्थानें नहीं चल रही हैं अधिकतर। तो जो मानक जिनका, फिर मैं बात पर दोहराऊंगा कि जो जिनका मानक पूर्ण नहीं है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बात करेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज हैं कई सारे, हमें लगता है उनका भी मानक पूर्ण नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं एडीसी की, एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का जो लॉ फैकल्टी है, कभी आप चले जाएंगे तो हमें नहीं लगता वो मानक पूर्ण कर रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, हो सकता है उनके मानक पूरे ना हो। ऐसी छात्र बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति देखते हुए वो ठीक है, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे? क्या अभी जैसे भाई कह रहे थे कि दिल्ली में इससे पहले गरीब नहीं पढ़ता था, इनसे पूछिए कि दिल्ली में गरीब किस समय पढ़ता था। आरबीआई का नोटिस है कि एजुकेशन लोन बिना कोलेटरल के मिलेगा, और जबकि उसे मानने वाली सरकार नहीं है। और यहाँ पे कार लोन 6% पे मिलता है और एजुकेशन लोन 12% पे मिलता है। तो बताइए गरीब कैसे पढ़ेगा, पूछिए। कार लोन 6% मिलता है और एजुकेशन लोन 12% मिलता है, एक ये भी आरोप है। खैर, ये मुद्दा भी इन सब चीजों का नहीं है, मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को यहाँ पर छात्रों के नजरिए से हम देख रहे थे, छात्र हित की बात को देख रहे थे, और छात्रों की क्या राय है इस पे, उस पे हम बात कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।